मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? याद है आपको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके अरविंद केजरीवाल के ये बेतुके बयान और अमर्यादित भाषा, जिसका इस्तेमाल उन्होंने इसी विधानसभा के अंदर किया था, जहां ये तीसरी बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के बाद पहुंचाना चाहते थे। भले ही ऐसी ओछी और अपने बिगड़े बोल को केजरीवाल एंड टीम भूल गई थी, लेकिन दिल्ली की जनता और दिल्ली में रहने वाले वो कश्मीरी पंडित जिनका मजाक विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने उड़ाया था, उनका दर्द आज भी ताजा है, जिसे वे भूल नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल खुद को इसी दिल्ली का मालिक कहते थे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। वो दिल्ली जो पूरे देश की राजधानी है, जिस पर सभी का अधिकार है, जिसे बनाया जनता ने है, जनता के टैक्स से दिल्ली का विकास हुआ, और केजरीवाल कहते हैं वो दिल्ली के मालिक हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को हटाकर जनता ने बता दिया कि दिल्ली की असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। जिस विधानसभा में तीसरी बार पहुंचने के लिए केजरीवाल ने सारे तिगड़म लगाए, उसी विधानसभा की गरिमा को कितनी बार केजरीवाल ने तार तार किया है, कितनी बार वे शब्दों और राजनीतिक संवाद की मर्यादा भूले, ये हम सब ने देखा। क्या दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को भुला जा सकता है? ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है एलजी? कहां से आकर हमारे सर पर बैठ गया है? क्या ये भाषा किसी राज्य के मुख्यमंत्री की हो सकती है? खुद को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री की गिनती में रखने वाला, आईआईटी से पढ़ाई करने वाला मुख्यमंत्री सदन में उपराज्यपाल के लिए इस तरह की भाषा प्रयोग करता है तो क्या शर्मनाक नहीं है? एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बताना होगा। लेकिन केजरीवाल का घमंड और अहंकार इतना बड़ा था कि ना तो उन्हें सदन की गरिमा का ध्यान रहा, ना ही संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का। वैसे अरविंद केजरीवाल से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जिन्होंने कश्मीर में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार पर बनी फिल्म पर सदन के अंदर मजाक बनाया था। कैसे जब दूसरे राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था, तब केजरीवाल ने जो कहा था सुनिए आप। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करने का मजाक ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल सदन का इस्तेमाल ज्यादातर अपने विरोधियों पर छींटाकसी करने और कई बार तो अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही एक कहानी केजरीवाल ने अप्रैल 2023 में सदन में अपने भाषण के दौरान सुनाई थी, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी। ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया? जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। ये वीडियो का कुछ हिस्सा था जिसे आपने देखा। ये वीडियो उस समय काफी वायरल किया गया था। भाषण के इस कहानी वाले पार्ट को बार बार कई चैनलों में दिखाया गया था। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो शेयर किया गया, जिसके पीछे केजरीवाल का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वो ज्यादा से ज्यादा टीवी चैनलों पर देखें। अगर अपनी सरकार के काम के बल पर नहीं तो कम से कम मोदी सरकार पर ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके ही पॉपुलैरिटी मिल जाए। इतना ही नहीं, जिस विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 22 विधायक अब विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, उस पार्टी ने दिल्ली में सरकार में रहते हुए कभी भी सदन के नियमों का पालन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने इन नियमों की हमेशा अनदेखी की। कई बार एलजी की तरफ से विशेष सत्र बुलाने को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने दिखी, जबकि नियम ये कहता है कि पहले सत्रावसान यानी सत्र का समापन किया जाना चाहिए, इससे पहले कि एक नया सत्र बुलवाया जा सके। सत्र का समापन होने पर भी नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता, जिस पर एलजी ने भी सवाल उठाया था। दरअसल अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करने आए थे, उसमें शायद सदन की गरिमा का चैप्टर उनकी किताब में था ही नहीं। जिस विधानसभा में दिल्ली के लिए योजना की घोषणा की जाती है,
जहां जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के विकास की चर्चा करते हैं, उस सदन की गरिमा को आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया ने बार बार ठेस पहुंचाया। सदन में अपनी भारी संख्या का बेजा इस्तेमाल किया गया। विपक्षी विधायक के दावों पर उन्हें बार बार सदन से निकाल बाहर करवाया गया। 5 वर्ष में मात्र 13 बिल सदन में लाए गए। ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं एक मन में सदन और उसके नियमों के लिए कितनी जगह है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस सदन का इस्तेमाल केजरीवाल ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को घायल करने के लिए किया, आज वे खुद उस सदन के सदस्य नहीं रहे। जनता ने इस सदन का अपमान करने वालों को उनकी सही जगह दिखा दी और उस पार्टी को मौका दिया है जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदा आस्था दिखाई है। धन्यवाद।